all of you in today's WOW session. And today we have really special session because we are going to talk about art. And art is always where our heart is. And today we will be, talking about the role of art teacher in new education policy, our national education policy. And today we have, I hope like today we have our art teachers also in the group today. Can you please quickly type if you are an art teacher? Just use the chat box and let me see how many art teachers are over here. Yeah, okay. Quickly. Okay, good. अच्छा, तो इट्स अ मिक्स क्राउड आज. ओके, अभी बहुत लोग जुड़ रहे हैं. ऑलमोस्ट 89 लोग हैं, तो आई होप अराउंड 100 तक आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे. तो बहुत से लोग यहाँ पे आर्ट टीचर्स हैं और बहुत से लोग मे बी दे आर फ्रॉम सम अदर सब्जेक्ट. बट आई एम रियली ग्लैड कि आप सब लोग आज यहाँ पे आए हैं सो दैट we can actually understand. I know there is lot of power, everybody knows कि आर्ट में बहुत ज्यादा पावर है, बट होता क्या है ना कि ये जो आर्ट टीचर्स रहते हैं वो कहीं गुमनाम ही रहते हैं. सिर्फ जब भी आपका एनुअल डे रहेगा या फिर आर्ट एग्जीबिशन रहेगा तभी हम सब लोग आर्ट टीचर्स के पीछे पड़ते हैं ना. am I right? Yes. And that's where we get to know. And many times, like since you all know that Parisarasha has been working in this field of education for 38 years. और 38 ईयर्स से हम लोग आर्ट इंटीग्रेशन और एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम करिकुलम में. और जब भी मैं स्कूलों से बात करती थी आर्ट टीचर्स स्पेशली, तभी हम लोग को रियलाइज हुआ कि कभी भी देर इज नो कोऑर्डिनेशन, कि बहुत आइसोलेशन में काम चलता है हमारे यहाँ पे. इनफैक्ट इतना भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ग्रेड 1 की टीचर है उसको पता नहीं रहता कि ग्रेड 2 में क्या सिखाया जाता है या फिर सीनियर केजी में वो बच्चा क्या सीखा हुआ है. तो हियर वी ट्राई टू एक्चुअली इंटीग्रेट इवन टीचर्स टुगेदर टू कम टुगेदर एंड यू कैन एक्चुअली डिजाइन अ होलिस्टिक करिकुलम सो दैट बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो विकास हो सके. और यहाँ पे आज मतलब जो परिसराशा 38 सालों से प्रीच कर रही है, वी आर रियली हैप्पी कि जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे आर्ट को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है. और इसी सिलसिले में हमने सोचा, जब भी डॉक्टर पवन सुधीर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर सर राजेंद्र अंडाले सर से, so I was very happy and excited. I said yeah, we should do one program on this art integration जहाँ पे सर खुद आके बात करेंगे and he will actually emphasize and tell you कि how important your role is going to be now. क्योंकि आज तक हम लोग कहीं पे कि ओके आर्ट टीचर का एक अलग एक कॉर्नर रहता था, आर्ट टीचर की एक अलग एक दुनिया बसती थी. बट आज हम सब लोगों को साथ में मिलके काम करना है ताकि ये जो आर्ट की जो पावर है उसके माध्यम से हम लोग बच्चों का ना सिर्फ नॉलेज बट स्किल्स और व्यक्तित्व कैसे हम लोग विकास कर सके उसके ओर हम लोग ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल ऑफ यू राजेंद्र अंडाले सर. Sir, thank you so much for coming on this our ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हमारे वेबिनार में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है. और मैं Thank you. क्विकली सर के बारे में बताना चाहूंगी कि ये 14 साल का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है एज अ सेकेंडरी टीचर. Then he gave his public service exam in 2012 and appointed as education officer in Ratnagiri, Dapoli. Then he has been state academic resource person in the Council of Education Research and Training. He has handled state virtual projects, currently working as a state coordinator, Maharashtra State Board of Open Schooling, Pune. And he is a master trainer and resource person of art integrated learning in NCERT Delhi and also co-writer of the module of art integrated learning by NCERT Delhi. Sir, even I had been part of this. I had also contributed for this Yeah, I art know. integrated module. And he has been he was working with Bal Bharati and UNICEF to impart life skills and social equity in state textbooks. So wonderful, sir. We are really honored that आज आप यहाँ पे आए हैं परिसर आशा के
वेबिनार में आए हैं और इस माध्यम से ऑलमोस्ट 100 के ऊपर आज यहाँ पे 8 टीचर्स मौजूद हैं. तो आई वेलकम यू सर वंस अगेन. नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स, द कैनवस इज ऑल योर्स. You Yeah. can start your session. Thank you so much, आरती मैम. सबको नमस्कार. मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करूंगा अगर मैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल ये सेशन होता है तो, बिकॉज मुझे बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड it is convenient for me also to talk with all of you in Marathi. अच्छा, किती लोकांना Marathi, मराठीमध्ये Hindi. पाहिजे? यू कॅन जस्ट रेज युअर हँड्स और Otherwise I can speak आणि Hindi आय or English. ऑलमोस्ट ऑल आर इन फ्रॉम महाराष्ट्र. सो मराठी हिंदी दोन्ही मिक्स्ड. आपण मी नेहमी सांगते की आमची भाषा म्हणजे भेळ आहे, मुंबईची भाषा म्हणजे भेळपुरी आहे. सगळ्या भाषा एकत्र बंबई करून भाषा. आणि टेस्टी लागते त्याच्यामुळे. सो यू कॅन कंटिन्यू विथ विच एव्हर लँग्वेज यू आर कम्फर्टेबल इन. या. थैंक यू सो मच. सबको एक बार फिर से नमस्कार. मैम ने बहुत अच्छी शुरुआत तो की, क्योंकि उन्होंने एक बात जो बोली वो मैंने कैच कर ली कि जो आर्ट टीचर होता है वो हमेशा स्कूल में गुमनाम रहता है. जब कोई गैदरिंग आती है स्कूल की, तभी उसकी याद बहुत ज्यादा आती है स्कूल को. और उसके बाद जब राइट टू एजुकेशन आ गया, तो आर्ट टीचर और जो टीचर प्यूपिल रेशो था, उसकी वजह से आर्ट टीचर्स की संख्या दिन ब दिन कम होती गई. तो वो तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा. लेकिन एनईपी जब आया, आपको सबको पता है कि एनईपी आने के बाद एनईपी अनाउंस हो गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेंगे हम यहाँ, क्योंकि एनईपी में सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी मिनिस्ट्री आहे, ज्याला आपण MHRD म्हणायचो, मिनिस्टर ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, ते एनईपी मध्ये त्याला मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आपण इथून पुढे आता मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन असंच त्याला संबोधणार आहोत. ओके ओके, ठीक है. कुछ लोगों को मराठी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा इसमें. तो आर्ट टीचर के बारे में हम लोग तो ये बताया, एनईपी के बारे में तो पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा मैं कि MHRD जो मिनिस्ट्री है वो तो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है. उसके बाद आपको पता है कि ये जो एनईपी का ड्राफ्ट जो है, जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बनाया और हमारे पास रिव्यू के लिए भेजा, और बहुत सारे रिव्यू ऑल ओवर इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट को आए. और उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट अभी अवेलेबल है अब, तो उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे. इसके बारे में हम लोगों ने जब आपस में थोड़ी सी चर्चा की, तो हम एक तो बात सबको समझ में आ गई कि यहाँ से आगे जो स्ट्रीम कॉन्सेप्ट था कि किस स्ट्रीम में हम लोग जाएंगे, वो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, क्योंकि देयर इज लिबर्टी टू चूज द सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को अभी लिबर्टी दे दी गई है कि अभी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे. और ये स्कूल लेवल पे ही नहीं हुआ, तो ये हायर एजुकेशन एनईपी रिकमेंड्स द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन. तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस अभी हो गया है कि एनईपी डिस्कसेस द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन विच सब्जेक्ट सच एज साइंस, मेडिसिन आर क्लब्ड विथ आर्ट्स. हमको अभी आर्ट्स साइंस वाला बच्चा भी अगर आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो ले सकता है. ये स्कूल लेवल पे भी होगा, ये हायर एजुकेशन में भी होगा. तो इस तरह से अभी थोड़ा सा स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होने वाला है.
तो इसके वजह से दो चीजें होने वाली है आर्ट टीचर के लिए, एक पॉजिटिव होगी, एक निगेटिव होगी मेरे हिसाब से। उस पे अगर काम किया जाए तो वो भी पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन पहले तो मैं डिस्कशन करूंगा जो पॉजिटिव बातें हो गई है एनईपी में आर्ट टीचर के बारे में, तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एनईपी है, ये प्लान्स टू ब्रिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ लिबरल आर्ट्स और नॉलेज ऑफ मेनी आर्ट्स into the Indian education system, and NEP aims to take more holistic approaches towards providing education in India. ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच यहाँ से आगे आने वाला है। तो रोल ऑफ टीचर जो है वो बदल जाएगा, और केवल एजुकेशन में आर्ट पढ़ाना या ड्राइंग पढ़ाना इतना ही रोल अभी जो अभी तक था वो खत्म होने वाला है। क्योंकि NEP has opened up multiple avenues for our teachers in the sense of art curricular area and also in art as a pedagogy. तो पेडागोजी में पेडागोगी में भी बदल होगा, और आर्ट का जो करिकुलम है उस पे भी बदल होगा। बाकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो तो आपको थोड़ा बहुत पता ही हो गई होगी कि आर्ट एजुकेशन अभी इट वुड बी टेकन एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। तीसरी कक्षा से 10 तक अभी स्कूल लेवल पे आर्ट सब्जेक्ट होगा, और जो थियोरेटिकल पार्ट है वो 6th स्टैंडर्ड से होगा। तो 6th स्टैंडर्ड से जब तो वो थियोरेटिकल पार्ट होगा, लेकिन वहां पे भी सिर्फ मटेरियल्स और मेथड्स उस पे ही काम होगा, जैसे कि ऑयल कलर, वाटर कलर, इसका करिकुलम अभी बनना है, लेकिन वो इस तरह से बनेगा कि थियोरेटिकल पार्ट पे बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं, ये फैक्ट्स है, ये हम लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन आगे जाके अभी जो रोल बनने वाला है वो भी समझने की जरूरत है। अभी जो रोल बनेगा आर्ट टीचर का, तो इसलिए थोड़ा सा एनईपी का ड्राफ्ट जो है वो हर आर्ट टीचर में भी पढ़ना चाहिए। वहां पे हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, इन दोनों को, और टीचर एजुकेशन का भी एक जो पार्ट है, ये तीनों को एक लेवल पे आके जॉइंटली अगर एक दूसरे से मिला के पढ़ा जाएगा, तो थोड़ा सा ये आर्ट टीचर का रोल और उसका जो अस्तित्व बनने वाला है वहां यहाँ से आगे, वो समझ में आएगा। ये तीनों चीजें थोड़ा सा एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना चाहिए एनईपी का जो ड्राफ्ट है। तो ये जो 6th के बाद का करिकुलम बनेगा, उस पे थियरी आ जाएगी, लेकिन 3rd से 6th तक ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल आर्ट्स जो है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। और लोकल फॉर्म्स जो आर्ट्स के हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के हो गए या फिर विजुअल आर्ट्स के हो, तो लोकल जो हमारे कलाकार होते हैं ना, आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट, तो एनईपी में एक कॉन्सेप्ट है आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। ये जो फीचर है आर्टिस्ट इन रेसिडेंट, it will help students encourage in art during their school hours. ये जो हमारे गांव का अगर कोई आर्टिस्ट, हमारे महाराष्ट्र में एक वारली पेंटिंग आपको सबका पता है, बहुत ज्यादा फेमस आर्ट फॉर्म है। तो मानो एक गांव में कोई वारली पेंटर काम करता है, तो उसका उसका इस्तेमाल, उसकी मदद हम लोगों को कैसे लेनी चाहिए, और उसकी मदद से कोई भी करिकुलम कैसा पढ़ाया जाएगा, इस बात को भी यहाँ पे अहमियत देनी होगी। तो इससे क्या होगा कि इससे ये नहीं होगा कि आर्ट टीचर का रोल कम हो जाएगा, लेकिन लोकल आर्टिस्ट का, मतलब कला का स्थान तो बढ़ गया है, लोकल आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट वहाँ इसमें आ जाएगा। It involves artists from local communities and recognition of their arts. Local arts को भी बढ़ावा दिया गया है।
तो ये तो आर्टिस्ट इन रेसिडेंट की बात हुई। इस पे बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी, जो कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको मिलना है, और वो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक उसकी जो लर्निंग होनी है वो उसमें होने वाली है। तो हम लोगों को पता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पुरानी मान्यता प्राप्त जो भी है उसको भी बढ़ावा देने का और होलिस्टिक डेवलपमेंट के भी बारे में भी एनईपी में बोला गया है। तो ये आर्टिस्ट इन रेसिडेंट ये जो फीचर है ये भी समझना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो गेस्ट फैकल्टी आएगा वो प्रमोट करेगा लोकल म्यूजिक को, लोकल आर्ट को, लोकल लैंग्वेज को। वहां पे अगर सॉरी फोन आ गया तो वो लोकल हैंडीक्राफ्ट कोई बनता है तो उसको भी प्रमोशन, उसका भी प्रमोशन इससे होने वाला है। इट विल एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर प्रिवी टू लोकल कल्चर एंड फुल ऑफ नॉलेज। वो जो भी टेक्स्ट बुक से नॉलेज लेता है वो नॉलेज, और जो लोकल आर्टिस्ट वहां पे जो भी उसको नॉलेज देगा, इसमें एक पुल बन जाएगा इससे। आपको पता है कि जैसे एनईपी में और एक फीचर दिया हुआ है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत करके। हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा जिन्होंने, तो उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज या फिर दृष्टिकोण दिया हुआ है, तो उसमें ये समझना है कि लोकल ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, it also leads the creation of programs in different fields of arts and application in modern world। मुझे मतलब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की जैसे कि अभी नॉलेज स्ट्रीम्स है, वो म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी, एयरक्राफ्ट, क्या क्या ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, ये जो मॉडर्न आर्ट फॉर्म जो आ गए है, तो उसको हमारी कला को जोड़ने का भी ये काम करने वाला है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन टूर्स होगी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, उसका आर्किटेक्चर देखेंगे बच्चे, और उसके साथ साथ उसका जो जो कई मैथमेटिकल और माइथोलॉजिकल जो भी इम्पोर्टेंस है वो सब समझ में आएगा। Because this focus on including art forms in schools and higher education, ये हायर एजुकेशन तक चलेगा। ये सिर्फ स्कूल के लेवल पे नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसके आगे भी जाके जो करिकुलम बनेगा, जो तो ये करिकुलम बनने के दौरान आपको पता है, मैंने आपकी अभी अभी शुरुआत में बात की थी कि टीचर एजुकेशन का भी जो मुद्दा है वो हमको जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। बीएड एक ही कोर्स होगा, डीएड तो कोई कोर्स होगा नहीं, बीएड कोर्स होगा, और वो भी इंटीग्रेटेड होगा 4 साल का। और वही एक कोर्स जो है वो टीचर्स के लिए 12th के बाद 4 साल का एक कोर्स होगा, ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो उसका फिर स्पेशलाइजेशन कैसा होगा, उसका करिकुलम यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसा बनेगा, किस तरह से आर्ट टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ये भी बात हम लोगों को थोड़ा सा जब करिकुलम बनेगा तभी सोचने वाली ये बात हो सकती है। तो एक भारत स्वच्छ भारत के अंदर जैसे कि लोकल टूर्स जो गाइड होते हैं, जैसे मुझे कहना ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, इट विल ओपन not only in teaching sector but also in academics, museums, art galleries और हेरिटेज साइट्स। यहाँ पे भी ये इस तरह के ओपनिंग्स आर्ट के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगी। सबसे ज्यादा और अच्छा जो मैंने अभी जो बोला कि एक पॉजिटिव चीज होने वाली है और एक निगेटिव चीज होने वाली है, तो जो पॉजिटिव चीज होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग ये जो प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस किया गया है।
जो भी टीचर्स है, इन सर्विस टीचर्स है, उनको शायद पता होगा कि ये निष्ठा करके अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी टीचर्स के लिए और जो स्कूल हेड्स है उनके लिए एक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, और बहुत सारे लोगों ने वो तीन दिन का एक कोर्स किया होगा। उसमें इसको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आर्ट क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, ये समझने की थोड़ी सी हमें जरूरत है। So what is AIL? Art Integrated Learning, in short, AIL. What is AIL? Is it a subject, or is it a game, or is it an approach? हमें समझने के लिए ये तीनों को थोड़ा सा समझना चाहिए। हमको पता है कि 2005 में ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, उसमें पहली बार ये इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स का जिक्र किया गया था। क्या हुआ था 2005 में, आर्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट इज अ पेडागोजी, एक लर्निंग थ्रू आर्ट और एंड लर्निंग विद द आर्ट। इसका जिक्र 2005 में किया गया था, और एआईएल में अभी जो निष्ठा में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें थोड़ा सा आउटलाइन सब टीचर्स को दे दी गई है। अभी आर्ट टीचर सिर्फ आर्ट पढ़ाएंगे नहीं, आर्ट मतलब एक कैनवास पेपर या ड्राइंग पेपर लेके पेस्टल्स, ऑयल पेस्टल्स या फिर ऑयल कलर्स लेके बच्चों को फिगर्स सिखाएंगे, कलर्स के बारे में बताएंगे, या फिर कोई आर्ट का क्राफ्ट का काम होगा वो बताएंगे। सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट है वो पेडागोजी की तरह समझना होगा। सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाना है तो आर्ट का वहां पे इंटीग्रेशन किस तरह होगा, ये समझने की यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। इट इज अ टीचिंग लर्निंग मॉडल। ये मॉडल है एक टीचिंग लर्निंग का, और बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्रू आर्ट एंड लर्निंग विद द आर्ट। आर्ट के माध्यम से पढ़ना और आर्ट के साथ पढ़ना, इस तरह की थोड़ी सी ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट है इसको हमें समझना चाहिए। तो जो ऑब्वियसली थोड़ा सा आर्ट टीचर का जो रोल है वो बदल जाएगा इसमें, कि सिर्फ मेरा सब्जेक्ट है और मैं उतना पढ़ाऊंगा, और स्कूल बेल बजती है तो मैं क्लास से निकल जाऊंगा। और फिर और मुझे पता है कि स्कूल में दो टीचर बहुत फेमस रहते हैं, बच्चों के लिए नजदीकी रहते हैं। एक रहता है आर्ट टीचर और दूसरा रहता है कभी स्पोर्ट टीचर। तो जो जिन बच्चों को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट टीचर के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। और आर्ट टीचर जो होता है वो तो उसका जो ड्राइंग हॉल है वो तो मस्ती वाला हॉल रहता है, तो सभी बच्चे वहां पे मस्ती करते हैं। तो क्यों बच्चे वहां पे जाके ज्यादा आराम से, मौज से, खुशी से पढ़ते हैं? इसका खरा सच मानो तो बाकी जो सब्जेक्ट टीचर है उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि क्यों हमारे स्कूल का इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स का या फिर साइंस का टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो बच्चों का जो माहौल है वो देखने लायक होता है। और जो ड्राइंग हॉल होता है वहां पे जब बच्चे जाते हैं वहां पे जो माहौल होता है वो अलग तरह का होता है। तो इसी बात का ज्यादा फायदा आर्ट टीचर को उठाने का ये मौका है, मैं समझता हूँ। क्योंकि जब एआईएल जब पढ़ते हैं हम लोग तो ये मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस more meaningful and more joyful. Art integration of art is necessary.
बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एज अ पेडागोजिकल टूल, आर्ट एज अ पेडागोजिकल टूल, हमें ये भी समझना है इट हैज बीन फील्ड टेस्टेड, ये सब टेस्ट हो चुका है फील्ड फील्ड टेस्टेड फील्ड पे। जैसे आरती मैम ने बोला है कि शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द दैट मॉड्यूल में, एआईएल का जो मॉड्यूल बना है, तो उसका उसका भी वो भी हिस्सा रह चुके हैं हमारे सामने, साथ काम किया हो। तो हम जब काम कर रहे थे तो ये सब एआईएल फील्ड लेवल पे टीचर्स, पेरेंट्स और जो टीचर एजुकेटर होते हैं वहाँ सभी जगह पे 6-7 राज्यों में ये टेस्ट हो चुका है, पहले ये टेस्ट किया हुआ है ये मॉड्यूल पूरा। एआईएल का मॉड्यूल सीबीएसई में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसका जो ड्राफ्ट है, उसकी जो बुक है वो ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है एआईएल का, तो इट इज ऑलरेडी टेस्टेड इन डिफरेंट स्कूल ओवर द कंट्री। उसकी वायबिलिटी यानी एफिकेसी भी टेस्ट हो चुकी है। देन उसके रिजल्ट्स, फीडबैक्स from different stakeholders such as teachers, different authorities, parents, या उनका फीडबैक इसमें आ चुका है। और उसके बाद, और ये फीडबैक भी मैं आपको बताता हूँ कि इट हैव बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड ओवरवेलमिंग, बहुत पॉजिटिव इसका फीडबैक हम लोगों को मिला था। तो उसके बाद हमारे एनसीईआरटी के जो आर्ट एंड आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट के एचओडी मैम है डॉक्टर पवन सुधीर, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये एआईएल का मॉड्यूल बनाया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि द pedagogy of AIL has been made part of NISTA. NISTA, what is it is National Initiative for School Heads and Teachers in Holistic Advancement. उनका जो होलिस्टिक एडवांसमेंट का करना था, उसका एक कोर्स आया था, उसमें एआईएल का ये जो पेडागोजी जो है वो समझा दिया था। नाउ मुझे आपको ये भी बात बतानी है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज अ टीचिंग लर्निंग मॉडल which is based on the learning through arts and learning with the arts. ये जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि अगर ड्राइंग टीचर जो आर्ट टीचर है वो अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स के साथ अगर बैठते हैं, उनको अगर जैसे कि लैंग्वेज टीचर के साथ बैठे, उनको कुछ पोएम अगर सिखानी है, बच्चों को पढ़ानी है, तो वो पोएम पढ़ाने के लिए किस तरह आर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी इस्तेमाल किया जा सकती है या फिर विजुअल आर्ट्स भी इस्तेमाल किया जा सकती है, तो किस तरह का उनकी हेल्प ये कर सकते हैं। तो आर्ट बाकी टीचरों के साथ बन के एक टीम के तरह ये काम करना होगा, क्योंकि एआईएल सिर्फ ड्राइंग टीचर का काम नहीं है, ये सब्जेक्ट टीचर को भी एआईएल अपने मेथोडोलॉजी में लानी होगी, तभी ये जॉयफुल लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों की होगी। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब आर्ट एजुकेशन जब बच्चा इट इम्पैक्ट ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। कौन से 3 डोमेन्स है जिसके जिसके ऊपर आर्ट का जो डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है? तो इट इज कॉग्निटिव, देन साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। ये तीनों जो है ये वो इंस्पिरेशन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और आर्ट का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। जैसे अगर बच्चा गाना सुनता है, सिंगिंग करता है या गाना सुनता है, तो उसके ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के उस जगह पे असर होता है जहां से वो लैंग्वेज पढ़ता है, कम्युनिकेशन करता है,
और उसका जो कंसंट्रेशन जहाँ पे वो करता है, उस जगह पे डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये तो प्रूव्ड बातें हैं कि जो हम लोग समझते हैं। लेकिन अभी तक उसकी लैंग्वेज सुधारने के लिए, उसका कम्युनिकेशन सुधारने के लिए म्यूजिक का कभी इस्तेमाल हुआ जानबूझ के टीचर्स ने किया, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो उसकी कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स होते हैं, ये स्किल्स उसमें लाने के लिए हम लोगों को आर्ट का भी इस्तेमाल करना होगा, और ये बाकी टीचरों को भी ये समझना है, या फिर आर्ट टीचर और बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स है उनको एक साथ आके टीम बना के ये काम करना होगा। थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको उसके आरती मैम वो पहली वाले स्लाइड दिखाना जरा। हेलो, कैन इट जूम थो? ओके, थोड़ा सा जूम आउट, थोड़ा सा जूम आउट। ओके, यहाँ पे एक आपको दिखाया गया है, एक फिगर आप दिख सकते हैं। अब बीच में आर्ट्स लिखा हुआ है, और बाकी सब्जेक्ट जो है वो आउटर लाइन जो है, आउटर सर्कल है, वहां पे बाकी सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अ, थोड़ा सा, ओके ठीक। तो बीच में आर्ट्स लिखा हुआ है, और बाकी जो सब्जेक्ट है वहां पे आउटर सर्कल में बाकी सब्जेक्ट्स दिखेंगे। आर्ट क्या कर सकता है? आर्ट यूज्ड फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, आर्ट यूज्ड फॉर लर्निंग मेथड्स, एंड इवेल्यूशन टूल्स ऑफ फॉर टीचर्स। आर्ट ये इवेल्यूशन टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो बाकी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो, या सोशल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट है, तो ये तीनों फॉर्म में आर्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। EAIL का बेसिक जो यूज हम लोग बोलेंगे, वो तो बच्चों का जॉयफुल लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग तो होगा ही। उसके साथ साथ ये जो यूजेस है उसके, कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी आर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जूम आउट कर दीजिए प्लीज। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक महाराष्ट्र का जो 4th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री की जो बुक है, आप जो महाराष्ट्रियन ये मराठी टीचर्स हो गए उनको पता होगा कि मैं आपको एक AIL पढ़ाने का एक टॉपिक कैसा इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो गड आला पण सिंह गेला असा एक टॉपिक होता। हेलो, हाँ मैम, ये जूम आउट कर दीजिए। नहीं नहीं, मेन स्क्रीन पे आ जाइए। ओके ठीक। तो महाराष्ट्र के हिस्ट्री में, 4th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में, एक गढ़ आला पण सिंह गेला एक टॉपिक है। तो मैं उदाहरण के लिए सिर्फ देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, किसी ने लिखा है तानाजी मूवी जो है उस पे बनी हुई है। हाँ ठीक है, मैं वो तानाजी मूवी तो सबको पता है होगी। तो जो तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के सरदार थे, वो अपने बच्चे का मैरिज इन्विटेशन लेके शिवाजी महाराज के पास गए, और अ, उनको जो पता चला कि महाराज कोई चिंता में थे, तो चिंता का कारण पूछा गया, तो वो बोले कि नहीं, वो सिंहगढ़ जो वहां पे कोंडाना, पहला नाम कोंडाना, तो कोंडाना जो किला है उसके बारे में वो सोचता है, वो किस तरह से उसको हासिल किया जा सकता है। तो वो सरदार बोलता है कि चलो मैं पहले आदि जो लगीन, मतलब मैरिज जो है वो पहले कोंडाना का लगा के आता हूँ, फिर मेरे बेटे का मैरिज करेंगे। तो उस हिसाब से फिर वो अपने साथियों को लेके
वो कोंडाणा जिंकण्यासाठी या जीतने के लिए वो निकलते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो 4th स्टैंडर्ड के इसमें है, हिस्ट्री में है। बच्चों ये पढ़ते हैं, हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन आर्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे किस तरह से होता है? तो हम लोगों को पता है कि बच्चे ड्रामा करते हैं। हम लोगों को ड्रामा एज अ ये फॉर्म अगर आर्ट का ले लिया, तो हम लोग किसी को तानाजी बना सकते हैं, उनके दोस्त बना सकते हैं, शिवाजी महाराज बना सकते हैं, और एक ड्रामा फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये दूसरे सब्जेक्ट को भी इंटीग्रेट करना है उसमें, जैसे कि ये सब मावड़ा जो है होते हैं, तानाजी के सहकारी जो होते हैं, वो उनके साथ जब चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं, तो तानाजी बोलता है। हाँ, सिर्फ यहाँ इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हिस्ट्री, इतिहास का जो गलत संदेश ना जाए। ड्रामा होता है, हो जाए, लेकिन गलत संदेश ना जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। कि अगर तानाजी बोलता है कि तानाजी का सरदार बोलता है कि तानाजी ये तो बहुत घनी अंधेरी रात है, तो तानाजी बोलता है कि हाँ ठीक है, अमावस्या की रात है ना उस दिन, वो तो पूरी अंधेरी रात होती है अमावस्या की रात। तो बच्चा बोलता है कि अमावस्या क्या होती है? तो उसी 4th क्लास के ज्योग्राफी में, भूगोल में ये बात आती है कि अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है। तो फिर तानाजी एक्सप्लेन करते हैं कि अरे अमावस्या ये होती है। तो इस तरह का अगर ड्रामा में ये डायलॉग्स लिखे जाए, ये बातें ज्योग्राफी लेके आए, फिर वहां पे जाके वो जो कोंडाना का जो नीचे वो खड़े होते हैं और वहां पे देखते हैं कि वो बहुत ऊपर चढ़ने लायक स्थिति नहीं है, तो बच्चों वो बोलता है कि अरे बाप रे, कैसे चढ़ेंगे, कितनी हाइट होगी इसकी। तो वो कोई बोलेगा कि अरे ये तो 500 मीटर होगी, दूसरा बोलता, वो बच्चा बोलेगा 500 मीटर माने कितना, कितना सेंटीमीटर, कितना ये। तो मीटर और सेंटीमीटर का ये जो कन्वर्जन है, वो भी मैथमेटिक्स का पार्ट उसमें सीख जाएगा। तो एक ड्रामा, क्लासरूम ड्रामा क्रिएट करने के बाद तो बच्चा हिस्ट्री तो सीखेगा ही, उसके बाद मैथमेटिक्स सीखेगा, ज्योग्राफी सीखेगा, और ये सब ये ड्रामा आर्ट फॉर्म में सीखेगा। तो इस तरह, ये तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे हम और अलग अलग तरीके से बच्चों को इन्वॉल्वमेंट है जो है उनकी ले सकते हैं। तो मैं एग्जाम के लिए एक और थोड़ा सा एक कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल होना चाहिए और क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए इसमें। ये भी अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अगली स्लाइड दिखाना फिर। अभी देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है वो मैंने उसी मॉड्यूल से लिया जो एनसीईआरटी का मॉड्यूल है वेबसाइट पे, उससे ही ले लिए। यहाँ पे ध्यान एक रखना है कि बच्चा जो भी एक्टिविटी क्लास में करता है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक्सलेंसी कितनी अच्छी तरह से किया है ये नहीं देखनी है, उसने क्या किया है। मतलब चिल्ड्रन नीड्स टू एक्सपीरियंस प्रोसेस रेदर देन स्ट्राइव ओनली फॉर द प्रीफिक्स गोल। कोई और प्रीफिक्स गोल होगा इस पे ध्यान मत दो, वो जो प्रोसेस से जाएगा उस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो ये होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक चेयर लगाई हुई है और जो बैठने के जो रजाई तक जो भी कुछ होता है बैठने के लिए, उसको ये जो है डबल स्टोरी हाउस जो है वो बनाया हुआ है, और कुछ तो भी परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। तो जो अवेलेबल जो भी मटेरियल क्लास में होगा उसका इस्तेमाल करके ये जो एक्टिविटी है वो बच्चे कर सकते हैं, और इससे वो टॉपिक
पढ़ाया जा सकता है, बच्चे एंजॉय करते हुए देख सकते हैं आप लोग। तो ये होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है कंटेंट की, एकेडमिक कंटेंट की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन भी होता है, ये भी अपना हमें हमें समझ में आता है इसमें। तो ये टॉपिक की लैंग्वेज का भी हो सकता है, ये टॉपिक हिस्ट्री का भी हो सकता है, ये मैथमेटिक्स का भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का ये टॉपिक हो सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट टीचर के करने के लिए, सब्जेक्ट टीचर को करने के लिए आप आर्ट टीचर का आर्ट टीचर की जो हेल्प है, उसके डिजाइन जो है एक्टिविटी का, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें है। आगे वाली स्लाइड। अब देखो, मैंने आपको बताया कि एक्सेलेंसी उसका कुशलता किसमें है, इस पे ज्यादा मत ध्यान दें। सिर्फ वहां पे वो बच्चों ने हाथ से बनाया हुआ एक ताज, उसका मुकुट जो है वहां पे वो सर पे लगाया और रानी बन गई है, और उसको वो बाजू वाली लड़की उसकी दासी बन गई है। दासी बनने के लिए सिर्फ पीछे वो उसने कोई दुपट्टा लगाया हुआ है और दोनों कॉन्वर्सेशन कर रही है। आप देख सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं, क्या होता है, एक्सप्रेशन विथ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट सोशल। अभी ये जब परफॉर्म करती है बच्चे, कोई तो भी टॉपिक होगा, एक मिनट। हाँ, और ये एक्चुअली ईवीएस की एक्टिविटी है, एनवायरमेंटल साइंस की, लेकिन वो इस तरह से परफॉर्म करती है कि अपना अपना रोल वहां पे हम निभाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट, पीछे वाले। हाँ, यहाँ पे देखो, बच्चों ने कुछ नाकटे बनाए हुए और सब को ये बिल्ली बनाए हुए, या फिर रैबिट बने हुए हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोई कौन सा बच्चा कौन सी सोशल बैकग्राउंड से, माउस किसी ने लिखा है, ठीक है, माउस भी हो सकता है। बच्चा किस सोशल बैकग्राउंड से आता है, ये हम समझ नहीं सकते यहाँ। तो हर बच्चे को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ। तो इसके लिए देयर इज अ मच पॉसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड टू इनेक्ट वन टू इनेक्ट ऑन वन कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म। सॉरी, हाँ। तो एक कौन से बैकग्राउंड से आता है वो मायने नहीं होता, बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो ये देखना चाहिए कि सब बच्चों का एक साथ इक्वल पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चे कुछ शेप्स ड्रॉ कर रही है। ये शेप्स अलग अलग त्रिकोण है, स्क्वायर है, या सर्कल है। यहाँ पे बहुत बार होता क्या है कि हम लोगों को संसाधन ज्यादा नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते ऐसे। ये इस बच्चों को जो भी जगह मिली है उस पे वो सीख रही है, और इट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म, बच्चों का व्यक्त होने की ये जगह है। कि हमारे पास चौक नहीं है, या हमारे पास ऑयल पेस्टल्स नहीं है, या फिर हमारे पास कोई दीवार नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे। तो जहाँ जगह हो वहां पे बच्चों को ये इस चीजों को इन्वॉल्व करके पढ़ाया जा सकता है।
तो संसाधन ज्यादा मैटर नहीं करते इसमें। नेक्स्ट। आर्ट का फॉर्म किस तरह से अपने स्कूल में हम ला सकते हैं, ये एक असेंबली है, स्कूल की असेंबली। एआईएल असेंबली भी बोलते हैं हम लोग इसको, आर्ट इन इंटीग्रेटेड लर्निंग जिसमें होता है, इस तरह की असेंबली होते हैं। एक ही असेंबली में बच्चे बार बार खड़े रह के बच्चों को याद हो जाता है कि ये मेरे क्लास के लाइन में मेरा 10 नंबर पे मुझे खड़ा रहना। इस रूटीन से बच्चे पक जाते हैं, बच्चों को बोर हो जाते हैं। तो ये असेंबली में भी वैरायटी होनी चाहिए, और हम लोग इस तरह के असेंबली का आयोजन करके बच्चों को हमेशा एक्साइटेड, कल हमारी असेंबली किस तरह की होगी, परसों किस तरह की होगी, हम कहाँ पे जाएंगे, किस तरह के दोस्त अभी मेरे आजू बाजू में बैठेंगे। ये बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है ये बढ़ती है, ये और टीम में काम करने का एक आनंद उनको मिलता है। ये हम लोगों का इस तरह से करें। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं, अरे यहाँ नहीं यहाँ खड़ा रहे, वहां नहीं वहां खड़ा रहे, अरे ये लाइन अच्छी नहीं है, तू इधर अंदर हो जा, मैं बाहर आ जाता हूँ। इस तरह से जो डायलॉग होते हैं ना उनके, ये टीम स्पिरिट दिखाता है बच्चों का। तो ये टीम स्पिरिट दिखाने के लिए इस तरह का असेंबली का भी आयोजन होना चाहिए। ये आर्ट एक तरह का आर्ट फॉर्म ही है। नेक्स्ट। अभी देखो, यहाँ पे कुछ तो भी बच्चों ने कागज का बनाया है, पीछे वाले बच्चे का एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि अप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कॉन्फिडेंस, इनका जो कल्चरल कॉन्फिडेंस है ना, उसका वो भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन आर डूइंग आर्ट विथ, किसी स्कूल का नाम लिखा है। तो ये जो क्राफ्ट वर्क जो है, अभी मैंने बताया असेंबली जो अलग तरह की, बच्चों ने शेप्स अलग तरह की जगह पे बनाया है, रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर ये क्राफ्ट कोकोनट लीफ से ये कुछ तो भी बनाया हुआ है, और वहां पे भी वो कुछ तो भी इससे जो भी एक्टिविटी होगी, जिस भी सब्जेक्ट की होगी उसके पूरक कुछ तो भी साधन ये बच्चों ने बनाया है। नेक्स्ट। आई थिंक सो। Okay, this is last one, I think. अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यस, ओके, हाँ पहली वाली लेना। आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह की स्पेसेस जो है वो बच्चों को व्यक्त होने के लिए हर एक स्कूल में होनी चाहिए। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, आर्ट के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, बच्चा कुछ भी वहां पे व्यक्त होता है तो भी वो उसके एक्सप्रेशंस का जरिया होता है। चाहे वो ड्राइंग्स निकाले, चाहे वो टेबल्स लिखे, जो भी है, उसके हाथ को इस तरह का काम होना देना मिलना चाहिए कि अभी उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लड़की पीछे देखकर खुश होती है कि हम मुझे करने के लिए यहाँ पे कुछ तो भी जगह है। तो इस तरह का अप्रिसिएशन बच्चों को होना चाहिए। डूज में सबसे पहली बात, उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको क्रिटिसाइज ना करे, जिस तरह की भी वो एक्टिविटी करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देन एक्सेस द प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। प्रोडक्ट ज्यादा मायने नहीं होता, मायने होता है लेकिन प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, प्रोसेस के लिए काम करना चाहिए। देन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चों को देना चाहिए। रिमार्क देने होते हैं तो इनकरेजिंग रिमार्क होनी चाहिए।
फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें मिलनी चाहिए, और कंपैरिजन करनी ही है तो उसके पहले वाले परफॉर्मेंस से अभी का परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहिए, ना कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहिए। तो पहले वाला उसी बच्चे का जो पहले वाला परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करो, दूसरे बच्चे के साथ जो है वो कंपेयर मत करना। और मैंने आपको बताया डोंट्स में मैं यही बोलूंगा कि डू नॉट कमेंट ऑन आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। बच्चा जो भी प्रेजेंटेशन करता है उसके आर्टिस्टिक क्वालिटी में मत जाओ, वो जिस तरह का प्रेजेंट करता है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। डू नॉट कंपेयर आर्ट वर्क टू अनदर आर्ट वर्क। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो होती है किसी भी तरह का पूर्वग्रह, प्रिजुडाइजेस ज्यादा बोलते हैं जिसको बोलते हैं, वो लेके क्लास में मत जा कि ये क्लास ऐसा ही है, वो क्लास अच्छा है, ये क्लास बुरा है, ये बच्चे ठीक नहीं है, वो बच्चा। इस तरह के पूर्वग्रह कोई भी ड्राइंग टीचर तो कभी करता नहीं है, लेकिन बाकी टीचरों को भी नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप एआईएल का इम्प्लीमेंटेशन अपने स्कूल में करोगे तो एआईएल का इम्पोर्टेंस टीचिंग ऑफ अनदर सब्जेक्ट, ये इम्पोर्टेंस बाकी टीचर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनका शायद गवर्नमेंट स्कूल होगा तो उनका शायद निष्ठा में इंट्रोडक्शन हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं हो गया हुआ होगा तो एआईएल का कॉन्सेप्ट बच्चों को या अपने स्टाफ को ये बताना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंट एनसीईआरटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है मेरे ख्याल से। वो अगर पढ़ते हैं तो आपका एआईएल का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चीजें है मैंने आपको बताई है। तो ये जो आप एनईपी से जोड़कर अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्ट एज अ पेडागोजी टीचर्स इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसका लर्निंग जॉयफुल होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो जो पॉजिटिव बात है मैंने आपको बताई। नेगेटिव बात मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस पे शायद गवर्नमेंट आगे जाके काम करेंगी। वो ये है कि इसके बाद बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने की एक लिबर्टी दी गई है एनईपी में। तो बच्चा अगर ड्राइंग ये सब्जेक्ट चूज नहीं करता, कितने बच्चे अपनी क्लास में ड्राइंग सब्जेक्ट चूज करेंगे? तो अगर एक क्लास के 5 बच्चे ड्राइंग ये सब्जेक्ट चूज करते हैं तो पूरे स्कूल में कितने हो गए? और एनईपी बोलता है कि अगर एक सब्जेक्ट के लिए कम स्टूडेंट्स आते हैं तो उसका स्कूल कॉम्प्लेक्स करके एक कॉन्सेप्ट है। तो एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, वहां पे अलग अलग स्कूल के जो जो सब्जेक्ट जिन्होंने चूज है वहां पे वो आएंगे, और वहां पे ड्राइंग जो आर्ट टीचर है वो पढ़ाएंगे। लेकिन हर एक स्कूल में अभी जो एक आर्ट टीचर होता है वो कम होके एक टीचर का काम हो जाएगा। ये तो स्कूल कॉम्प्लेक्स अर्बन एरिया में पॉसिबल है, रूरल एरिया में अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि रूरल एरिया का एक गांव और उसके बाद कम से कम 5 किलोमीटर पे दूसरा स्कूल, वहां पे 10 बच्चे को ड्राइंग चूज करेंगे, ये स्कूल में 10 बच्चे, और वहाँ का जो तहसील प्लेस है वहां पे वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आ जाएंगे। तो इस तरह का वो जाने आने का ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये जो कंसेप्ट है वो रूरल एरिया में शायद पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह से कई सारे बच्चे इस सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि ये वहाँ पे बैठे हुए लोग इस तरह की बातें समझते हैं, और हम भी थोड़ा बहुत उस चीज का पार्ट होते हैं।
तो ये बात, तो इस बात पे हम लोग जरूर काम करेंगे। फिलहाल इसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप AIL का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और बाकी टीचरों को उसके साथ एक टीम बना के, इसके बाद आर्ट एज अ पेडागोजी बना के पढ़ना, पढ़ाना, ये स्कूल का माहौल बनाना, इस बातों पे हम लोगों को काम करना होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ, और मुझे यहाँ पे अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो जरूर शेयर करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मेरे नॉलेज से मैंने जो आपको AIL का कॉन्सेप्ट समझा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे आके हम लोग अगर बात करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होता। परिसर आशा इस तरह का काम ऑलरेडी करता है, तो इस तरह का अगर कोई वर्कशॉप आगे जाके हम लोग प्लान करते हैं, तो ये हम लोग एक साथ आके इस चीज को हम लोग को थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं। तो आरती मैम और परिसर आशा, इन्होंने आज मुझे जो यहाँ पे मौका दिया आपसे बात करने के लिए, इसके लिए मैं आपका सबका उनका धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, एक मिनट। आई हाँ, थिंक क्वेश्चन है सर आपके लिए। यस यस श्योर। हाँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी मैं कंडक्ट करती हूँ वर्कशॉप्स, नॉट विद आर्ट टीचर, मैं आर्ट टीचर के साथ भी कंडक्ट करती हूँ, बट जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स है उनके साथ जब भी हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, तो हमारा वर्कशॉप का जो मेथोडोलॉजी रहता है इट इज ऑलवेज आर्ट बेस्ड, यू नो, लाइक वी गिव देम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जब भी मैं उनको कुछ किसी चीज का ड्रॉ करने के लिए बोलती हूँ, तो सब टीचर्स मुझे बोलते हैं हम लोग आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने, अरे आप स्कूल में काम करते हो? तो बोलते नहीं नहीं, वो तो आर्ट टीचर का काम है ना आर्ट करना। बट जस्ट लुक एट अस, यू नो, क्योंकि हमें वो उस तरीके से नहीं सिखाया गया जब भी हम लोग स्कूल में थे। लाइक हमारे आर्ट टीचर्स, लकीली वी वर बोर्न आर्टिस्ट, तो वो हो गया। बट देन यू नो, people who doesn't have that kind of I can say aptitude or talent, see talent अलग है और skill अलग है। स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, टैलेंट थोड़े से इनबॉर्न रहते हैं, बट वी कैन डेफिनेटली डेवलप द, यू नो, लाइक इन आवर चिल्ड्रन द स्किल्स। जो स्किल्स आप सब लोगों की जिम्मेदारी है आर्ट टीचर्स की, क्योंकि जब भी आर्ट टीचर्स मुझे बोलते हैं ना हमें तो कोई भाव नहीं देता स्कूल में, ऐसे नहीं, हम खुद की कीमत हमें खुद को लगानी पड़ती है। यू हैव टू वर्क फॉर योर रिकॉग्निशन। सो थैंक यू सर। एंड अगर किसी को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने हैं सर से, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सुखदा, कैन यू प्लीज गिव देम राइट टू अनम्यूट देमसेल्फ? या या सो एनी क्वेश्चन? Hello. Yes ma'am. Yes, I have to ask question. Hello. Yes, go ahead. Yes, continue. I'm Pimple sir. Can I talk? Hello. Yes, continue. Can I talk, sir? Yes, please. बात कीजिए. हाँ, बोलिए. Yes. Yeah, here you use one this term pedagogy. What is exactly how we define that pedagogy? It's pedagogy. Exactly what that terms pedagogy or pedagogy, okay, whatever it is, just telling me the spelling so I can write that. What is exactly pedagogy that? Is nothing but a teaching learning process used in the classroom, और it is, ये बच्चों का सीखने का जो शास्त्र होता है उसके पेडागोजी बोलते हैं, सीखने का शास्त्र, नॉट टीचिंग। टीचर का टीचिंग का जो शास्त्र होता है उसको तो हम एजुकेशनल साइंस बोलेंगे, लेकिन पेडागोजी ये होता है कि बच्चा जिस तरह से सीखता है, ये उसका लर्निंग का जो साइंस होता है उसको हम पेडागोजी बोलते हैं। And then what is a methodology? वही methodology is a methods used by teachers. Okay. And pedagogy means pedagogy is a wish to learn. Yeah. Means अगर मुझे कुछ सीखना है तो वो मेरी pedagogy होगी। Sir, pedagogy नहीं, it's called as pedagogy. Pedagogy. Or pedagogy. It is. Pedagogy. Both are correct. Yeah. Yeah, pedagogy. ये अपने सीखने का
जो शास्त्र होता है, जिस तरह से हम अभी मानो बच्चा सीखता है और उसको सिखाने के लिए कोई टीचर किसी आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है, तो मैंने जैसे बोला कि म्यूजिक अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका वो जिस तरह से वो सीखता है और अपना कम्युनिकेशन कौन अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तो उसका जो साइंस होता है उसको हम पेडागोगी बोलते हैं। सर एक सिंपल शब्द में मैं बताती हूँ, हम लोग रट्टा मार के सीखने, दैट इज ऑल्सो पेडागोजी, और आप एक्सपीरियंशियल मेथड से, एक्टिविटी बेस से जब सीखते, दैट इज ऑल्सो अनदर पेडागोजी। हाँ, रट्टा मार के जो भी सीखेंगे आप, वो रट्टा मार के वो सीखने वाली पेडागोगी होगी। हाँ। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से जो सीखेंगे, शायद रट्टा मार के सीखने का जो पेडागोगी है वो आपको टेम्पररी लर्निंग देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अगर आप करते हैं तो वो पेडागोगी आपको परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म की लर्निंग लाइफ देगा। लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यस, लाइफ। So हेलो thank सर। you, sir. Yeah, okay. There are many questions. Okay. यस, मैं थाना से बात कर रही हूँ, भगवती विद्यालय से। एक्चुअली मैं आर्ट टीचर हूँ, सीटीसी भी मैंने किया है और एज ए आर्ट टीचर मैं उस स्कूल में हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हमारे ट्रस्टीज है या ये है, तो उनको ऐसे लगता है कि आर्ट टीचर का कुछ काम नहीं है इधर प्राइमरी सेक्शन में, तो आपको डीएड करना चाहिए। तो ये एक्चुअल नेसेसरी है कि मैंने डीएड करना चाहिए, क्योंकि मेरा एटीडी है, मुझे जो करना था वो पसंद था, वो मैंने किया है, और अभी वापस मैं डीएड करूं उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अभी जो ये बदल रहा है सब, एजुकेशन का ये जो जरिया सब बदल रहा है, तो उसमें डीएड करना जरूरी है, ये आप गाइड्स कर सकते हो? मेरे ख्याल से मैं तो एक सजेस्ट करूंगा कि अभी तो होता क्या है कि ज्यादातर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं कि बच्चे और इतना उसका टीचर्स का रेशो ये होना चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर ये होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगर वो ऐसा समझते हैं कि ड्राइंग या आर्ट टीचर का कोई काम नहीं है, तो इस तरह का एआईएल का एक वर्कशॉप अपनी क्लास वहां पे करिए अपने संस्था में करिए और बाकी टीचरों को इन्वॉल्व अच्छा। करिए हाँ। और उनको बताइए ओके। कि एआईएल क्या होता है। एआईएल अगर वो समझते हैं सभी, तो मेरे ख्याल से बाकी टीचर आपके साइड में आके बोलेंगे नहीं, इनका बहुत बड़ा रोल है और हमारा एक्चुअली ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है, ये बाकी टीचर भी बोलेंगे। तो इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखिए आप। Right. In fact, all art teachers, I can request all of you to join Parisar Asha's Facebook page, Instagram page, क्योंकि हम लोग बहुत से एक्टिविटीज करते रहते हैं आर्ट टीचर्स के लिए, सारे स्कूलों के लिए, जहाँ पे we are trying to sensitize people. See, our role is, we are an NGO, okay? And our entire idea, जैसे इनफैक्ट सर मैं आपको बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट बोलता है राइट टू एजुकेशन, we at Parisar Asha believe right to right education. आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। सो दिस इज आवर एम, परिसर आशा का एम वही है, क्योंकि क्या है ना, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप अच्छे स्कूलों में बच्चों को डाल सकते हैं, बहुत पैसा दे के, इंटरनेशनल, और ये जहाँ पे सर आई हैव सीन आईबी में भी जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज वेरी मच आर्ट इंटीग्रेटेड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विथ आम जनता, जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप स्कूल्स है, मिडिल इनकम ग्रुप स्कूल्स है, उनके साथ परिसर आशा वही काम करता है जो आपको बहुत पैसे देके इतने इंटरनेशनल स्कूलों में मिलता है। So please, what you can do is, all the art teachers, we can, like you can Google Parisar Asha, you can get connected with us, you can, so that what we can do is, you will get to know कि हमारे क्या क्या programs चलते हैं। See, now these are all free initiatives, what we are doing it, and especially in pandemic के बाद में क्या हुआ है, everything is online, तो it is like more accessible, like आप सब लोगों को एक opportunity मिलेगी
कि आप सब लोग साथ में आके जुड़े काम करें, क्योंकि क्या है ना, सब लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, स्पेशली आर्ट टीचर्स. सी आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई नो आई एम अ हार्डकोर आर्टिस्ट एंड आई रियली फील कि देयर इज सो मच ऑफ पोटेंशियल, लेकिन हम लोग उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते ये पोटेंशियल को, क्योंकि हम इंडिविजुअल पॉकेट में काम करते हैं. तो अगर हम सब साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली यू नो लाइक कि हमें भी एक क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जहां पे पीपल विल नोटिस यू. सी माय एंटायर आइडिया इज वी शुड गेट नोटिस्ड, कि हमें वो ऐसा काम करना चाहिए कि हमें नोटिस किया जाए. ये जब तारे जमीन पे आया तभी सडनली उस जमाने में आर्ट टीचर एकदम सडनली फेमस हो गए थे, क्योंकि आमिर खान आर्ट टीचर बन गया था. So please, you all need to be Amir Khan, you know, like you need to be that spark in your school. Yes, ma'am, I am agree with you. ये जो है बहुत बार आर्ट टीचर जो है ना, वो अपनी मस्ती में ही ज्यादा रहता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ये काम करूंगा, मेरा ये ड्राइंग, ये पेंटिंग जो है वो लोगों को दिखाऊंगा और मेरा अस्तित्व जो है वो निर्माण करूंगा. लेकिन ये एक पेंटर का गुण होता है, वो टीचर का गुण नहीं होता है. Absolutely, sir. उसको टीचर बनना चाहिए. आर्ट टीचर मतलब आर्ट टीचर बनो. आर्ट तो आपके पास है, अभी टीचर बनने का जो बात है वो होनी चाहिए. क्योंकि आप पेंटर या फिर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, ये तो अपने स्कूल में, अपने बच्चों में और जहाँ पे आप रहते हो वो सोसाइटी में तो आप रिकॉग्नाइज हो ही. लेकिन अगर अच्छा आर्ट टीचर बनना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टीचिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपको अलग तरह से इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी. सर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि आर्ट टीचर जनरली होता यह है कि वो मतलब रीडिंग नहीं करते हैं ज्यादा, और अगर वो रीडिंग करें, और जैसे देवी प्रसाद की बुक है वो आर्ट एजुकेशन पे है, या रविन्द्रनाथ टैगोर या ऐसे बड़े बड़े जो एजुकेटर्स या आर्टिस्ट रहे हैं उनको रीड करें तो डेफिनेटली काफी कुछ बदला जा सकता है. और एक अपना स्थान बनाना एक आर्ट टीचर का ही काम है, क्योंकि दूसरा कोई उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा. नहीं, absolutely, you are very right. और that's what we are trying to bring in, that you know you can say एक awareness in art teachers, कि we really have to you know like show that world you know कि हम भी किसी से कम नहीं है करके. And that's why I invited sir कि आपका रोल कितना बड़ा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, that everybody should realize that, and you have to make others realize in your school. Can I say something, ma'am? Good evening, all. Can I say something, ma'am? One question, sir. Yes. Hi, I am Kashmira from Gopi Birla Memorial School. Yeah. And hello, ma'am. I just want to share that one thing कि when somebody is telling कि अभी आर्ट इंटीग्रेशन है, आर्ट का इम्पोर्टेंस है, ये है वो है, but for me, for my point of view, I'm just putting in front of everyone, we all teachers are just developing child thinking skill and everything, and from short term memory to long term memory, जैसे बच्चों के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है जो उसको डेवलप करके उसको निखारना, फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो, हिस्ट्री के बगैर, स्टोरी के बगैर मैं कोई भी आर्ट डेवलप नहीं करवा सकती. मैं क्लास में जाके नहीं बोल सकती ये आर्ट है और ऐसे करो. मुझे स्टोरी बोलनी पड़ती है, मुझे इमेजेस बनाने पड़ते हैं, मुझे कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, तब जाके करते हैं. मुझे मेजरमेंट देना पड़ता है तब जाके ड्राइंग करते हैं. तो मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, इज कोरिलेटेड विद माय सब्जेक्ट. The same way, even they also. So we all the teacher subjects, any subject, but we all are developing actually the thinking skill and all different kind of skill from the child. That is I want to share with everyone. Yes. And nothing like that. Only art is important. Attitudes, you know, values for life, जो art दे सकता है. Attitude. Yes. Art दे सकता है. Yes, I am. Because I am an art teacher, so I'm definitely I'm very happy for that. कि art teacher. But only the way of teaching is changed a little bit with the students and all teachers. Sometimes some teachers has a negative aura on me, मेरा drawing अच्छा नहीं. Same way, we also have habit to tell the children your work is not good or your. Absolutely. But in my case, in my class, when I do the grading system, all the kids are getting A grade. So many times principal is asking why you're giving everyone A grade. For me, everybody has done the work, so they are floating in equal boat. Nobody is in C and B grade. If the child has done the dirty work, then also he's expressed his feeling. So for me, that is also A grade.
Good, wonderful. I think Yes. Thank you. that's the spirit Kashmira which ma'am. our teacher should have. And I'm really glad, like agar we could have communicated and conveyed through this, at least created some kind of momentum in the art teachers. I think, sir, ये हमारा बहुत सक्सेसफुल अभियान हो जाएगा आज का जो सेशन का हमने किया था. एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वी कैन कीप ऑन डूइंग दीज काइंड ऑफ सेशंस. हमारा वाव सीरीज रहता है वेडनेसडे ऑनलाइन वर्कशॉप विच इज ऑल्टरनेट वेडनेसडेज को हम लोग करते हैं. एंड वी इनवाइट ऑल द स्टॉलवर्ड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. अलग अलग विषयों पे हम लोग करते हैं, स्पेशली फॉर स्कूल एजुकेशन. जो अलग अलग विषय उसमें हम लोग हैंडल करते हैं उसके लिए. एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग विद दिस कोविड कि सबको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है. So anybody can get connected from anywhere in the world. So let's utilize this maximum. Let's keep on learning, because I think being a teacher is always a learner first. So I learned so many things. Rajendra sir, thank you so much. And before we close, Ma'am, good evening. Yeah, 1 minute. It's a token of gratitude from all of us. Sukada, can you please share? Yes, ma'am, you continue. Can I ask a question? Yeah. Now that sir told that we have to integrate. 1 minute. Sorry. Yeah, sure. So, sir, this is a small token of gratitude from all of us, and I think it was a really wonderful session. Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you so much. Yes, ma'am. I'm Sadika from Sufa English School. I wanted to know that, when we are integrating art with prose, English prose, so we can do role play, we can do dramatization. But when it comes to grammar, teaching grammar, it's very difficult. Sometimes some topics are so difficult that we are not able to convey it to the children as we want. So can we have some sessions on integrating art with language teaching? So that will help us. Sure. We will plan out certainly soon. हाँ मैम, मुझे एक बात बतानी थी इस बारे में. हाँ. कि जानबूझ के और खींच के किसी भी चीज में अगर नहीं बैठता है आर्ट का इंटीग्रेशन, तो वो नहीं करना है. हाँ, वो नहीं करना है. कई सारे जो ऐसे टॉपिक होंगे वहां पे कोई आर्ट फॉर्म नहीं बैठेगा, तो वहां पे जो एजुकेशनल मेथोडोलॉजी होती है वही इस्तेमाल करो. जानबूझ के जहाँ पे रोड लर्निंग करना है वहां पे रोड लर्निंग करना ही पड़ेगा. जैसे स्पेलिंग, just to make it more interesting. Just to make the language more interesting. Sometimes what happens is because of grammar, children try to run away from the subject. They enjoy prose. When it comes to grammar, they don't. So for that sake, I'm asking, can we get some help, some sort of help? It's a good, thought for us. So we can definitely do a brainstorming, and we will soon come up with the session, and then we will let you know. So be connected with Parisar Asha. You will get lot of things Definitely, to learn. Yeah, and which thank you so much. You can share. Thank you so much. Can I say something, ma'am? Can I say something? Yes. I am Renuka Dev. I am Vice Principal of Vivek Vidyalaya, Goregaon. Okay. See, to develop the language, before explaining the drawing, ask them to describe the topic. That is the one method you can develop this language skills. आज फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग रेनी डे ड्रॉ करेंगे या कुछ भी टॉपिक देंगे आप, तो उनको पहले डिस्क्राइब करने के लिए बोलो बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन. बच्चे अगर डिस्क्राइब करेंगे, जैसे वर्ड्स में हम ऐसे लिखते हैं, तो फिर उनको बाद में कह सकते हैं कि ये इंस्टेड ऑफ वर्ड्स यूज आर्ट फॉर्म्स. Okay. पहले आप डिस्क्राइब करने के लिए बोलो, तो बच्चे एक एक सेंटेंस बोलते हैं और उससे उनकी लैंग्वेज भी अच्छी होते, उनके इमेजिनेशन स्किल भी बढ़ते, और फिर उनको कहते हैं हम कि बाद में वो ड्रॉ करो. सो लैंग्वेज के लिए ये अच्छा एक तरीका है. दैट इज व्हाट जस्ट आई वांट टू शेयर. Thank you and very good session. Thank you. Yeah, okay. If you want, you can drop your email IDs over here in the chat box, so that, if there is any sessions happening, we can also communicate with you all. Yeah, Pimple sir. Okay, thank you, ma'am. I think Pimple sir is saying something, but it's mute. Sir, you are on mute. Very much. Thank you very much. Yeah, I am art teacher. Just because I am become art teacher, why? What's the reason? Because I don't had money to be a doctor.
Okay, I was a scholarship holder in my school. I got the first rank in BMC school, but I don't have a single money to proceed my education. So that's why I become a artist, and through what we have to say, क्या बोलते सीखते सीखते पढ़ना और पढ़ते पढ़ते अर्न करना, उस बेसिस पे मैंने किया हुआ है. मुझे बचपन से यही क्वेश्चन है कि सिलेबस के पीछे सब पूरी स्कूल रहती है, बच्चों को आओ या मत आओ, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो. तभी हमारा सब्जेक्ट मांगते हैं, मैथ्स टीचर और साइंस टीचर. दीज आर द टेररिस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, because they want to make each and everyone engineer and doctor. Then what about the humanity? Right. Artist, only the artist has. आरती मैम, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा. Yes, yes, बोलो बोलो. हाँ, अभी मैंने जैसे शुरू में ही बताया है कि जो क्लास 6 स्टैंडर्ड से इसका करिकुलम बनने जा रहा है. इससे पहले कभी आर्ट का कोई करिकुलम बना नहीं था. तो एनईपी में ये प्रोविजन है कि 6 स्टैंडर्ड से करिकुलम बनेगा इस पे. तो बेसिकली यही होता है, जैसे सर ने बोला अभी, कि सिलेबस और करिकुलम में क्या फर्क होता है बेसिक, वो भी किसी को पता नहीं होता. तो ये आर्ट टीचर्स का थोड़ा सा लैकुना रह जाता है कि टीचर्स समझ नहीं सकती. तो ये चीजें होनी चाहिए कि अब ये पूरा एजुकेशन सिस्टम में हम आते हैं तो एजुकेशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छी तरह से समझे. तो करिकुलम बनने में आपके अभी मुझे आपकी टीम में से 4 लोग चाहिए, तो उसको करिकुलम बनाने की एक समझ होनी चाहिए. तो तभी मैं आप लोगों से उनका चयन कर सकता हूँ. तो इस तरह के हाँ yes. जब भी आएगा तो जरूर मैं आपका नहीं लिसन एनसीईआरटी में सिलेबस है फर्स्ट टू ओके 10th स्टैंडर्ड, क्या पढ़ाना है, लाइन कैसे पढ़ाना है, डॉट कैसे पढ़ाना है, एनवायरनमेंट कैसे पढ़ाना है, लेकिन आर्ट टीचर को समझता ही नहीं कैसे पढ़ाना है वो सिलेबस. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड what should be the learning outcomes. yes and what happened sir, Rajendra sir, okay, मेन प्रॉब्लम इज आर्ट टीचर, उसको पढ़ाई में तकलीफ थी इसलिए वो आर्ट टीचर बना है. हेलो, दैट्स अ बिग It's not like that. They are creative in art. No. पढ़ाई में तकलीफ नहीं सर. They are creative in art. Hello, is my family history. all My my grandfather was artist, mother and I. Hello, Kashmira So ma'am, it is a. Kashmira ma'am, I'm impressed. I think let's stop this. Let's stop Okay, this. let's stop. It is everyone's perspective. So let's close it. This is not Because Yeah. all my friends, they are not able to pursue their study. That's why they become an artist. But then we can't judge everyone with the same thing. So of course there are so many teachers over here with their own passion. They are into this. Yes, So teacher, I let's agree respect with everyone with their decision of coming into this profession. But I always tell all the teachers कि अभी ठीक है, whatever, whether it's by choice or by chance you are in this profession. But अभी जो profession में हम हैं उसको हमें 100% देना है. Then we cannot cry and crib. क्योंकि कोई गन लेके हमारे सर पे नहीं आया था कि ये स्कूल में काम करो और यहाँ पे जॉब करो करके. Because we are not dealing with कोई हम लोग बैंक में क्लर्क नहीं है, कोई डेड थिंग से काम नहीं करते. We are dealing with livestock. We are dealing with lives. So let's we all are artists. So let's keep that let's make our impression in someone's mind, someone's life. So on that note, I think let's stop over here. And Rajendra sir, once again, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. And all the art teachers, please connect with Parisar Asha, and we will create really good programs and projects where art can be given that due respect. Let's give art that respect which is required. So thank you so much. Thank you, ma'am. One more question. We will get the certificate to show the school for evidence we have attained this workshop. Thank you, ma'am. Thank you, sir. The workshop what we are doing, so we are not providing any certificate. Whenever we conduct any paid workshop, that time we provide the certificate. So this is Okay. not a paid workshop.
So this is, you know, like just to create that awareness, we are creating that. And please, I think, yeah, okay, everybody is today after certificates and all. This is something which we really want to, you know, like make a change in the entire mindset of the community, you know, like to give that art that importance. So that's why we made it free. Otherwise, we do have certain workshop which we charge a little bit, nominal charges, and we provide a certificate over there. Excuse me, I wanted to ask that when is the next workshop that you're going to conduct? See, we usually conduct alternate Wednesdays, but not always on art. So we deal with all different topics, you know, which are pertaining to it. Sometimes it is for pre-primary teachers, sometimes it is middle school teachers, sometimes it is about language, it is about math, it is about, you know, all other different areas of education. So how are we going to know about the... So you can join us, Parisarasha, if you all are on Facebook. Then you can always connect with Parisarasha. So you can keep on getting those feeds on the social media. And otherwise, check out our website. We do have, you know, we upload everything. And every week we do so many things, you know, like it's a very, you can say, happening kind of organization. Every day we keep on innovating something new. So stay tuned with Parisarasha. Ma'am? Yes. We are flashing our website and email ID on the chat box. Okay. So just please copy the website as well as the email ID for further details. Yeah, so you can do is on email ID, you can just send one hi. So we will share, you know, like save your numbers and it will be in our database. So whenever there is anything related to art or anything, you know, we do a lot of webinars on even mental health, you know, and we invite a lot of eminent personalities from the mental health field. So next Thursday, if you are interested, it's on same on Zoom, plus it goes Facebook and YouTube live. Acha, you can also visit our YouTube channel, Parisarasha. Lot of good videos have been, you know, posted over there. And next Thursday is all about mood swings, because I'm sure we all are artists and we are the maximum, you know, most moody people on this planet. So you need to see this, watch this mood swings and how to deal with mood swings of us and others also. So you can join us next Thursday at 6 o'clock. And there is a very well-known psychiatrist who will be joining us and helping us in understanding about moods. Hello, Arti ma'am, please note down our number. So whenever you have webinar, please send me, okay? Your invitation. Suprata, can we save these all email IDs from the chat? And with the due respect and with your permission, yeah, we have done that. Yeah, okay. Yes. Arti ma'am, I have also one channel I started just now last week. YouTube channel, Child Art Gurukul. Okay. So can I share the link with your permission? If you sure. You can post it in the chat box. Okay, so kind you are. Thank you very much. Hello. Where it is? Beta, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful session. मैडम ये नेक्स्ट लिंक जो है, जो नेक्स्ट वाला है, वो लिंक आप शेयर कैसे करोगे? जो अभी अगर आप फेसबुक पे हो, फेसबुक पे परिसराशा के अगर ज्वाइन करते हो, आपको वो सारे फीड्स आते रहेंगे फेसबुक के। ओके, ठीक है। थैंक यू। फेसबुक पे परिसराशा टाइप कीजिए तो यू गेट कनेक्टेड विद परिसराशा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द प्रोग्राम्स। ओके। और ये रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हो? ये हम लोग YouTube चैनल पे डालेंगे, हमारे कल YouTube चैनल पे जाएगा। So you can just Google Parisarasha YouTube channel और ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। I have shared the YouTube channel link in the chat box. हाँ, चैट बॉक्स में लिंक भी है, लिंक कॉपी कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, या ओके, चलो बाय, गुड नाइट। Thank you so much. Bye. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.